के। चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। देखो, हेरॉन्स फॉर्मूला जो चैप्टर है वो किस बारे में है। इस चैप्टर में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ने को मिलेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, इससे पहले जो चैप्टर हैं क्लास 9th में, उसमें आप लाइन्स एंड एंगल्स देख चुके हो, ट्राइंगल्स देख चुके हो, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ये सब देखे थे आपने। तो ट्राइंगल के एरिया निकालना, क्वाड्रिलेटरल के, पैरेललोग्राम के एरिया निकालना, इनके कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप पिछली क्लासों में पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो अब आप पढ़ोगे, उनमें से एक है हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक। तो जो फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो वो कौन कौन से हैं, जैसे सपोज करो हम सबसे पहले, क्योंकि इस चैप्टर में ट्राइंगल की बातें होंगी तो हम पहले ट्राइंगल की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल में आप सबसे पहले, अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, तो उसका आप कैसे एरिया निकालते हो वो आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हो? अगर आपके पास ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ABC, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो इसका आंसर है कि एरिया निकालना बिल्कुल आसान होगा। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें ये मेरे पास बेस है और ये क्या है, हाइट। तो मुझे बेस पता है, हाइट पता है, तो ये फॉर्मूला लगाकर इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, फिर इसके अलावा दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा सपोज करो मेरे पास आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल आ जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया तो उसका भी एरिया आपको निकालना आता है। उसका एरिया कैसे निकालोगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हो गया कि आपके पास दो साइड इक्वल होंगी। सपोज करो ये कोई एक ट्रायंगल है ABC, है ना, और इसकी दो साइड इक्वल होंगी, ये और ये। सपोज करो ये A है और ये बेस B है, तो इसको भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस बेस का हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और हाफ हो जाने के बाद आपको ये साइड पता होगी, ये साइड पता है, आपने कितना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, या मैं कहूँ मुझे आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी? हाइट। क्या निकल कर आ गई? हाइट। अब आपको हाइट पता है, बेस पता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? हाफ बेस इंटू हाइट। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। समझ आ गया कैसे करना है? जैसे मान लो आपको ये वाली साइड पता है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो 5, कितनी पता है? जो इक्वल साइड है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और ये वाली जो आपकी साइड है, सपोज करो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस पर, तो ये क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों साइड इक्वल है, ये कॉमन है, और ये क्या है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होते होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर ये टोटल 6 है तो ये इतना पार्ट कितना हो जाता होगा बोलो? 3 सेंटीमीटर। अगर अच्छा, फिर आप इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे। अब आपके पास बेस की वैल्यू है 6 और हाइट की वैल्यू है कितनी? 4। तो आप क्या कर सकते हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। कैसे? हाफ बेस इंटू हाइट। ये बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। या इसका आप जो है डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको बेस पता हो और इक्वल साइड्स पता हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 4 अपॉन बेस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या पता हो? बेस पता हो, ठीक है, और क्या पता हो बोलो? इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स अगर पता हो
तो मान लो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स आपको गिवन है ए, ठीक है, और उसका बेस आपको कितना गिवन है बोलो, बी। जो थर्ड साइड वो कितनी गिवन है, बी। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दो और जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दो, तो आपका एरिया का आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये इसी तरह से ड्राइव किया गया जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर करके दिखाया था, ये उसी तरह से ड्राइव किया जा सकता है। ओके, थर्ड बच्चों हमारे पास जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी निकालना बिल्कुल आसान होता है, इसी तरह से निकाल सकते हो। उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, है ना, उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो जैसे मैंने इसमें कहा था ना, वैसे मैं इसमें कह रहा हूं कि यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, फिर जितनी ये साइड है उसका ये हाफ आ जाएगा, फिर यहां पर जो ट्रायंगल बना होगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या निकल कर आ जाएगी, हाइट। हाइट पता है, बेस पता है, तो क्या निकाल सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। या इसका जो फॉर्मूला है वो आप डायरेक्टली यूज कर लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो भी साइड आपको गिवन है उसका स्क्वायर, ये, ठीक है। ये तो हो गया जब तीनों साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, एक 90 डिग्री हो, तब के लिए। अब मान लो आपके पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल आ गया जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, एक भी साइड इक्वल नहीं है, सबकी सब अलग अलग है, स्केलन ट्रायंगल जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो अगर ऐसा ट्रायंगल आया जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, तो अब आप कैसे करोगे उसको, अब उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल, क्यों हो जाएगा बताओ। अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, अब अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना यहाँ पर, तो ये दोनों ट्रायंगल जो बनेंगे वो कैसे नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे कॉन्ग्रेंट, क्योंकि पहले कॉन्ग्रेंट कैसे हो पा रहे थे, क्योंकि पहले ये दो साइड तो इक्वल थी ना, अब ये इक्वल थी, यहाँ पर हम 90 डिग्री कह दे रहे थे, है ना, और ये साइड कैसी थी दोनों में कॉमन, तो RHS रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो जाते थे, है ना। फिर हम कहते थे कि ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, तो ये इक्वल आ जाता था, मतलब ये मान लो जो इतना टोटल है उसका हाफ हो जाता था। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये हाइट निकल कर आ जाती थी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे तो फिर आप ये नहीं पता कर पाओगे, ये नहीं पता कर पाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, तो आपको हाइट नहीं पता चलेगी। अब यहां पर आप फंस गए। तो जब ऐसा ट्रायंगल आ जाता है जिसकी तीनों साइड अलग अलग हों, तो उस केस के लिए हमें एक फॉर्मूला मिला जो हेरोन्स ने दिया, तो उन्हीं के नाम पर ये, क्योंकि उन्होंने ड्राइव करके दिया तो उन्हीं के नाम पर ये फॉर्मूला रखा गया, हेरोन्स फॉर्मूला। क्या नाम रखा गया, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला जो है उसमें एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहां पर A, B एंड C ये क्या हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो भी हमारा गिवन ट्रायंगल उसकी साइड्स है। और ये S लिखा हुआ है ये क्या है, सेमी पैरामीटर, ठीक है, ये बात आगे समझना। यहां पर S सेमी पैरामीटर है, तो देखो पैरीमीटर होता है, सेमी पैरामीटर का मतलब हो गया हाफ ऑफ पैरीमीटर। तो पैरीमीटर हम देखें तो क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड का क्या करा दो, अगर 2 से डिवाइड करा दो तो हाफ हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो S की वैल्यू आप इस तरह से निकालोगे, ये क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला, और इसमें जो S यूज किया है उसकी वैल्यू इस तरह से निकाली जाएगी। तो अब इस तरह इस फॉर्मूले में आपको क्या पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले को लगाकर एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो आंसर है सिर्फ A B C की वैल्यू, क्योंकि आपको A B C की वैल्यू अगर पता होगी तो क्या निकल कर आ जाएगा, S। अब S पता है और A B C तो हमें पहले से ही पता है, तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, एरिया का।
इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, विदाउट प्रूफ हमें क्लास 9th में इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहले मैं उनको दिखा रहा हूँ। और ये है पेज नंबर 201 और इस पर दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए कैसे करेंगे। आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकाल कर देना है। यह है एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 201 पर। आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकाल कर देना है जिसकी दो साइड हैं 8 एंड 11 और उसका पैरीमीटर है 32, ठीक है। तो देखो ये सपोज करो कोई ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल की दो साइड हैं, एक तो है 11 सेंटीमीटर और एक है कितनी 8 सेंटीमीटर। और इस ट्राइंगल का हमें क्या पता है, पैरीमीटर कितना 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली बात आ गई समझ में, इस तरह से गिवन है। नाउ अब आप ध्यान से देखते जाइए कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया। गिवन क्या क्या है, दो साइड गिवन है, तो उन साइड का नाम हम क्या क्या रख देंगे, ए और क्या नाम रख देंगे, बी, ठीक। अब हमें क्या और पता चल जाए बोलो, सी और पता चल जाए तो हमारे पास तीनों साइड आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम हेरोन्स फॉर्मूला बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अब तीसरी साइड पता करने के लिए हमें क्या गिवन है पहले से क्वेश्चन में, पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होगा इस ट्राइंगल का, यानी कि पैरीमीटर की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल की ऑल साइड्स के सम के इक्वल होगा पैरीमीटर। तो यहाँ पर पैरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है। अब a की वैल्यू है हमारे पास 11, b की वैल्यू है 8 और c हमें पता नहीं, ठीक है। 8 इसके साथ ऐड करा दिए, ये कितना बन गया 19 प्लस c इक्वल्स टू कितना 32। 19 उधर ले जाकर माइनस कराइए, 32 माइनस 19 ये कितना आ जाएगा 13। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। समझ गए। तो ये पैरीमीटर में क्यों गिवन था, जिससे कि हम क्या निकाल पाए, थर्ड साइड, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं पैरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होगा, इसमें से अब दो साइड तो हमें पता है, यहां से सॉल्व करके किसकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तीसरी साइड की वैल्यू, ठीक। क्लियर है यहां तक। अब आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है। अब आपको क्या लगाना है, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। अब एस जो है वो हमें पता नहीं है अभी, ए बी सी तो हमें पता है, क्या नहीं पता है, एस। अब एस होता क्या है बोलो, एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस सेमी पैरीमीटर होता है ना, तो सेमी पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर का हाफ। अब पैरीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन था पहले से कितना, a प्लस बी प्लस सी हमें गिवन था पहले से कितना 32 और अपॉन में क्या, ठीक। अगर मान लो सर पैरामीटर नहीं गिवन होता और केवल साइड गिवन होती तो आप कैसे करते इस क्वेश्चन को, केवल क्या गिवन होती, साइड, तो एस कैसे निकालते, तो आंसर इन तीनों साइड को प्लस करके लिख देते। मतलब ए की वैल्यू कितनी 11, बी की वैल्यू कितनी 8 और सी की वैल्यू कितनी 13 और अपॉन में क्या, मैं ये मान रहा हूं कि चलो मान लो पैरामीटर नहीं पता है हमें, ये तीन साइड गिवन होती तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एस निकालते। क्या निकालते, एस। कैसे, ए प्लस बी सी बाय 2। ए पता है, बी पता है, सी पता है, वैल्यू पुट कर दी। इसको जब हम प्लस करते तो इसका आंसर कितना आता 32 और अपॉन में क्या 2, तो आंसर कितना आ जाता 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया बोलो, एस की वैल्यू। अब ये जो एस की वैल्यू आई है इसको उठाकर फॉर्मूले में पुट कर दो आप, तो यहां पर अंडर रूट में एस की वैल्यू 16, फिर 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है बोलो 11, फिर 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 और 16 माइनस सी की वैल्यू 13। ये ओके, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे। 16 माइनस 11 कितना 5, ठीक। फिर 16 माइनस 8 16 माइनस 13 कितना 3। तो
आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इस किसी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सभी पैरामीटर निकालना। फिर आपको एस पता है, ए बी सी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डिफरेंस करना, सबट्रैक्ट करना। ठीक, सबट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सबट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इनको फैक्टराइज, इनको इनके फैक्टर की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, किस फॉर्म में लिख देना? फैक्टर। ठीक है, तो इनको इसकी फैक्टर की फॉर्म में लिख दो सबको, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दो। जैसे 16 को क्या लिखोगे? 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो आपको कराना आता होगा। 16 के फैक्टर क्या होंगे? ऐसे तो करोगे, 4 है ना, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करते हैं। फिर 5 के फैक्टर तो ठीक है, वो तो खुद में ही एक प्राइम नंबर है, तो ऐसे ही लिखा रहने दो। 8 के फैक्टर कराओगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह से करोगे जैसे 16 का किया था। जैसे 8 का देखो, ये 2 2 2 है ना, ये आ जाएगा। और इंटू में क्या चल रहा है? 3। ये ठीक, डिफरेंस करा देने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनका नेक्स्ट स्टेप समझ आ गया क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख देना। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इसके बाद ये है कि अब आपको पेयर बनाने हैं। जैसे यहां पर पेयर बन गया 2 का, तो इसमें से एक 2 बाहर लिख दो। ठीक, फिर इसमें से पेयर बन गया तो इसका एक 2 बाहर लिखना है। ठीक, फिर इसके बाद इन दोनों 2 का पेयर बन गया तो इसको बाहर लिखना है। और कोई पेयर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। जिनका पेयर नहीं बन रहा उनको मल्टीप्लाई कराकर अंदर लिख लो। तो देखो ये वाला 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10, और 10 इंटू 3 कितना? 30। ये ठीक, फिर इसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 8, और रूट में कितना? 30। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया। तो हमारा एरिया का आंसर कितना आएगा? 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर तीनों साइड डायरेक्ट गिवन होती तो पहले सेमी पैरामीटर निकालो, फिर उसमें वैल्यू पुट करो, फिर सब्ट्रैक्ट करा कर लिख लो, फिर जो नंबर आए उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करा लो, फिर उनको पेयर में, जो पेयर में बन रहे हैं उनमें से एक वैल्यू बाहर लिखते जाओ, एक नंबर। ठीक, जो बच जाए जो कि पेयर में नहीं है उनको अंदर मल्टीप्लाई करा कर लिख दो। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब हालांकि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमें साइड नहीं गिवन थी, हमें क्या गिवन था? पैरामीटर। 2 साइड गिवन थी, एक पैरामीटर, और हमें पैरामीटर गिवन था। तो पैरामीटर की हेल्प से हमने थर्ड साइड निकाल ली। हमारा टारगेट यही रहेगा कि ए बी सी पता चल जाए बस हमें, क्योंकि उससे एस निकल जाएगा और फिर बाकी का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर है 201 और इस पर आपको गिवन है एग्जाम्पल नंबर 2। NCERT क्लास 9th की बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 है। अ ट्राइंगल पार्क ABC हैज साइड 120 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ये ठीक है, ये आपको इस तरह से एक ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल पर आपको फेंसिंग करनी है। क्या करनी है? फेंसिंग। ठीक है, और इसकी फेंसिंग करने के लिए इस तरह से यहाँ पर आप फेंसिंग करने वाले हो, ऐसे ये फेंसिंग करोगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर इस तरह से फेंसिंग करोगे। ठीक है, और आप इधर भी फेंसिंग करोगे, सामने भी इस तरह से, बट आप यहाँ पर गेट के लिए एक जगह छोड़ दोगे। ठीक है, फेंसिंग का मतलब चारों तरफ आप वायरिंग कर दोगे, वायर लगा दोगे। देखा होगा आपने बाउंड्री पे वायरिंग लगा रहता है, उस तरह की फेंसिंग करने वाले हो आप। ओके, और ये जो ट्राइंगल है इसकी हमें साइड गिवन है 50 मीटर और 80 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, गेट के लिए जो आप जगह छोड़ोगे वो 3 मीटर की होगी, इतनी 3 मीटर विड्थ। ओके, क्या पूछा हुआ है? हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। इसका एरिया बताना है पहले तो कितना होगा। ठीक है, और फिर आगे
फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, ठीक है, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हुई हैं, पहला तो आपको इसका एरिया भी बताना है, फिर दूसरा कि आपको इसका पैरामीटर भी निकालना है, ठीक है ना, पैरामीटर निकालकर फिर इसकी कॉस्ट निकाल कर देनी है, ठीक है, इतना सारा काम आपको करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्लियर दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल की साइड्स आपको गिवन है 50, 80 एंड 120। इसमें से एक का नाम दे दोगे ए, दूसरे का नाम दे दो बी और एक का नाम क्या दे दो सी, यानी कि आप ये कह रहे हो कि आपको ए बी सी तीनों साइड पता है, क्लियर है। अब सबसे पहला काम बताओ क्या करते हैं, सेमी पैरामीटर निकालना। सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, इन तीनों साइड का सम यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक, a की वैल्यू कितनी है 50, b की वैल्यू कितनी है 80 और c की वैल्यू कितनी है 120 और अपॉन में क्या 2, ठीक। इन सबको आप ऐड करा लो तो 120 और 80 200 प्लस 50 250, 250 अपॉन में क्या 2, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 125। ये हमारा क्या निकल कर आ गया बोलो, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर निकालने के बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है, एरिया निकालना, ठीक। एरिया के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, ठीक। s की वैल्यू बताओ कितनी है 125, फिर 125 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 50, फिर इसके बाद 125 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 80, फिर 125 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 120, ठीक। वो बाद की बात है, अभी हमें सिर्फ एरिया पूछा गया है, बाद में देखेंगे कि ये 3 मीटर का क्या करना है, ठीक है। अभी तो एरिया निकालना है हमें इसका कि प्लांट कितनी जगह में लगेंगे, ये एरिया हमें निकाल कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहला काम आपको इस स्टेप में क्या करना है बताओ, 125 ऐसे ही लिख लो। अब आप क्या करते जाओगे, सबट्रैक्ट करके लिखते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 75, फिर इसको सबट्रैक्ट कराओ, तो इसको सबट्रैक्ट कराने पर कितना बनेगा 45 और इसको सबट्रैक्ट कराने पर कितना बनेगा 5, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे 125, 5, 45 एंड 75। इसके आप क्या कराओगे बोलो, फैक्टर कराओगे। तो इसके फैक्टर करा कर लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्या बनेंगे फैक्टर लिखो। सबसे पहले किसके फैक्टर कराओगे 125 के, 125 के फैक्टर क्या आएंगे बोलो 5 × 5 × 5, है ना। 125 की जब आप फैक्टर कराओगे ऐसे तो आएगा, पहले 5 से डिवाइड कराओगे, है ना, फिर इसके बाद फिर 5 से डिवाइड कराओगे, फिर 5 से डिवाइड कराओगे, तो यही तो आएंगे फैक्टर उसके। तो वो मैंने लिख दिए 125 के हो चुके। अब किसके कराने हैं 75 के। 75 के फैक्टर कैसे निकालोगे, 75 के फैक्टर के लिए पहले 3 से डिवाइड करा दो, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, ठीक है, फिर 5 और फिर 5, तो यानी 3 5 5। तो ये लिख लो तीनों नंबर 3 × 5 × 5, ठीक है, 75 के हो गए। अब इसके बाद किसके निकालोगे 45 के। 45 के फैक्टर क्या होते होंगे 45 की अगर हम बात करें तो पहले तो आप 3 से डिवाइड करा दोगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा, फिर 3 से, है ना, और फिर 5 से, ठीक है ना। तो 5 × 3 × 3, 5 × 3 × 3, ठीक। और फिर इनटू में क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे 5, ठीक, ये आ जाएगा। अब आप जब इनके फैक्टराइजेशन करके लिख देते हो तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इनको पेयर बनाओ। इसका पेयर बनाकर यहाँ लिख लो, पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा, फिर इस वाले 5 और इस वाले 5 का एक पेयर बन रहा है, तो ये एक और 5 बाहर आ गया। फिर इसके बाद ये वाले 5 का बन रहा है, तो ये भी बाहर आ गया।
फिर इसके बाद ये वाला 3 और ये वाले 3 का बन रहा है, तो ये भी बाहर आ गया। फिर अब क्या बच गया हमारे पास, ये 3 बच गया और 5 बच गया, है ना। तो इनका कोई पेयर नहीं बना, तो इनको मल्टीप्लाई कराकर लिख दो। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। फिर अब इन सारी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा लो। इनका जो मल्टीप्लाई कराकर बनेगा वो 375 बनेगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 375√15। इतना क्या, ये जो साइड गिवन है ये मीटर में गिवन है, इसलिए आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ये आपका किसका आंसर निकल कर आ गया, एरिया का। ठीक, तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब उसने दूसरी चीज भी कुछ पूछी हुई है। वो क्या पूछी हुई है, वो इसने ये पूछा है कि ये फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो फेंसिंग किसकी करोगे, बाउंड्रीज की। तो बाउंड्रीज में से कितनी बाउंड्री कवर नहीं करोगे, 3 मीटर, बाकी की तो सारी बाउंड्री कवर करोगे। तो ये जो बाउंड्री है इसके लिए कितनी लेंथ चाहिए होगी, अगर हम इसको कवर करते हैं, है ना। तो अगर कंप्लीट कवर कर रहे होते तो ये इसके पैरीमीटर के इक्वल होती या नहीं होती ये लेंथ, है ना। तो अगर हम पैरीमीटर में से सिर्फ इतना पार्ट हटा दें, कितना, 3 मीटर, तो वो हमें लेंथ पता चल जाएगी जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो लेंथ ऑफ वायर फॉर फेंसिंग किसके इक्वल होगा, जो इसका टोटल पैरीमीटर होगा। इसका पैरीमीटर कितना होगा बोलो, पैरीमीटर 250 तो आता होगा, है ना। a + b + c किसके इक्वल आया था हमारा, 250 के इक्वल, है ना। या आप चाहो तो निकाल लेना, कैसे, 50 + 80 + 120, ये क्या निकल जाएगा इससे, पैरीमीटर। ये सम करके कितना आएगा आपके पास, 250। अब उस 250 में से हमें 3 मीटर की जगह छोड़नी है, तो उसमें से 250 में से क्या माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा बोलो, 247, इतना मीटर। तो यानी कि जो वायर चाहिए होगा हमें फेंसिंग करने के लिए, उसमें से 3 मीटर अगर हम निकाल दें तो टोटल कितना मीटर वायर चाहिए होगा हमें, 247। ठीक, अब जबकि कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी लगेगी, ₹20। तो बताओ 247 मीटर वायर के लिए कितनी कॉस्ट लगी होगी। तो ये तो बिल्कुल आसान है। तो अगर 1 मीटर की कॉस्ट ₹20 है तो 247 की कितनी होगी, 247 का मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 20 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा जो भी है वो आंसर बन जाएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4940, ₹4940। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इस तरह से आप करोगे, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 202 पर। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। हमें साइड्स का रेशियो गिवन है, कितना, 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300, और हमें पैरामीटर गिवन है कितना, 300 मीटर। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकाल कर बताना है कितना रहा होगा। ठीक है ना। तो अगर ये रेशियो की अगर हम बात करें तो हमने माना कि जो अगर साइड ये 3:5:7 में है तो एक साइड कुछ रही होगी 3x, एक कोई साइड रही होगी कितनी 5x, और एक रही होगी कितनी 7x। ठीक है, इस तरह से रही होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें तीनों साइड का हमें x की टर्म में पता चल गई क्या क्या है, क्योंकि रेशियो पता है तो 3x 5x और 7x हमने लेट कर लिया। अब बट हमें इस ट्रायंगल का पैरामीटर पता है, पैरामीटर कितना है 300। मैंने ये माना कि ये साइड A है, ये B है और ये C है। तो अब जो पैरामीटर है हमें गिवन है वो इन तीनों साइड के सम के इक्वल होगा। मतलब पैरामीटर मतलब क्या होता है, A + B + C। ठीक है, ये 300 के इक्वल है। A की वैल्यू हम कितनी लेकर चलेंगे बोलो, 3x, B की वैल्यू 5x, C की वैल्यू 7x, और ये सब किसके इक्वल, 300 के। इनको ऐड कराओगे तो कितना आएगा 15x, और 15 से डिवाइड करा दोगे
ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 20। हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, x की। ठीक, वो x की वैल्यू उठाकर सब जगह पुट कर दो तो उससे हमारे पास साइड्स निकल कर आ जाएंगी a b और c। a की वैल्यू कितनी बोलो 3x है ना, तो 3 इंटू 20, x की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर, तो ये कितना बन गया बोलो 60। फिर b हमारे पास कितना था 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 20, ठीक है ना, तो ये हमारे पास कितना आ गया 100। अब c हमारे पास कितना था बोलो 7x, तो 7 इंटू 20 कितना आ गया 140। इतना मीटर निकलता जाएगा ये हमारा जो पेरीमीटर मीटर में है ना, तो हमारी साइड्स भी किस में आएंगी मीटर में। अब आपको क्या पता है बोलो, ट्रायंगल की तीनों साइड पता है ए बी सी। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो तो फिर हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे बोलो, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बताओ, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर का हाफ। अब क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर पहले से गिवन है कितना 300, तो यहाँ पर लिख लो 300 अपॉन में क्या 2, तो अपॉन ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 150। आप अगर चाहो तो a b c ये वैल्यू पुट करके अपॉन 2 करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 150। वो ना भी करो तब भी चलेगा क्योंकि पेरीमीटर डायरेक्टली गिवन है हमें, ठीक है। अच्छा, फिर s जब पता चल जाता है तो बताइए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ठीक है। अब जब आप फॉर्मूला लिख लोगे तो फॉर्मूला लिखने के बाद बस वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है, आपका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक। s की वैल्यू आपके पास है कितनी 150, और फिर s माइनस ए यानी 150 माइनस a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बोलो 60, फिर s की वैल्यू 150 माइनस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, और s 150 माइनस c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 140। ये वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ ये क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, ठीक है ना। तो 150 इंटू सब्ट्रैक्ट कराओ 150 माइनस 60 कितना 90 इंटू, फिर इसके बाद नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कराओ 150 माइनस 100 कितना 50, तो यहाँ पर इंटू 50 लिख लो, इंटू फिर 150 माइनस 140 कितना आ जाएगा वो लास्ट 10, यहाँ पर लिख दो 10, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आगे। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करने हैं इनके, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। तो 150 के फैक्टर कराओ, मल्टीप्लाई कराओगे अगर इन सबको, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद एक बड़ा नंबर आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी बजाय प्राइम फैक्टराइजेशन करा लो, वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 से ये 75, 3 से ये कितने टाइम 25, ठीक है ना, फिर 5, फिर 5, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ओके। फिर इसके बाद 90 के फैक्टर। अब 90 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 से डिवाइड कराओगे तो 45, फिर ये 15, फिर 5, फिर 5, ये करा लो, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर इसके बाद किसके फैक्टर 50 के, तो 50 के फैक्टर कराओगे तो पहले 2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा 25, फिर 5 और फिर 5, तो यहाँ क्या लिखोगे बोलो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5, है ना, ये तो होगा। अभी आपने सबके फैक्टर करा के लिख दिए। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है, पेयर बनाने हैं और पेयर में से एक नंबर बाहर लिख देना है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर पेयर बन रहा है 5 का, इसको बाहर लिख लो। यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर लिख लो। 5 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर लिख लो।
ये वाला 2 और ये वाला 2 का पेयर बन रहा है, ये बाहर लिख लो। ये वाला 2 और ये वाला 2 का पेयर बन रहा है, ये बाहर लिख लो। ठीक है, और अब हमारे पास ये वाला 5 और ये वाला 5। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया? 3, और तो कुछ नहीं बचा है ना। तो यहाँ पर अंदर सिर्फ 3 बचा। बाकी का ये जितना भी नंबर है ये सब मल्टीप्लाई करा लेंगे। देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 100 हो गया, और 5 3 जा 15, तो 15 इंटू 100 1500 और √3। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो आप अपने एंड से करा लोगे। इतना क्या मीटर स्क्वायर, 1500 √3, इतना मीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्योंकि रेशियो गिवन था तो आपने पहले लेट कर लिया कि ये कुछ 3x 5x और 7x रहा होगा। फिर क्योंकि हमें पैरामीटर पता है तो पैरामीटर में जब ABC की वैल्यू डालेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू जब यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास साइड्स आ जाएंगी। साइड्स पता हो, ABC की वैल्यू अगर हमें पता हो तो फिर क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान होता है। पहले s निकालो, फिर एरिया का फॉर्मूला लिखकर उसमें वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3।